Hi guys, myself Dipanshu. It is the lecture number 3. In this lecture, we learn about single entry. ये कोर्स 4 to 5 मंथ का है. Let's start. सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री में हम लोग बस सिंगल एंट्री करना सीखते हैं और एक होता है डबल एंट्री जिसमें डबल एंट्री करना सीखते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे सिंगल एंट्री किया जाता है. तो इसी के साथ पहला एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसमें आप पढ़ सकते हैं परचेस मोबाइल फ्रॉम बाबा मोबाइल. इसमें सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि एसेट क्या है या फिर फार्म क्या है और एजेंसी क्या है. इसमें देख सकते हैं बाबा मोबाइल मतलब किसी मोबाइल एजेंसी या फार्म का नाम है. और यहाँ पर साफ दिख रहा है एसेट मोबाइल है क्योंकि मोबाइल को देख और छू सकते हैं इसीलिए मोबाइल यहाँ पर एक एसेट है. तो यहाँ पर दो ठो है, एक बाबा मोबाइल है जो एक कंपनी है, फार्म है, इट मीन्स एक पर्सनल अकाउंट है, और एक मोबाइल है जो कि एसेट है. और कैसा एसेट है? करेंट एसेट है मतलब चल संपत्ति. आज मेरे पास है कल किसी और के पास रहेगा. तो और इस केस में हम लोग कर क्या रहे हैं? इस केस में परचेस कर रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं बाबा मोबाइल से. तो मोबाइल एक एसेट है मतलब रियल अकाउंट है. बाबा मोबाइल एक एजेंसी है जो कि एक पर्सनल अकाउंट है. तो परचेस मतलब होता है खरीदना, जो कि मीनिंग वाला समरी में अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा सबसे पहले जाकर लेक्चर वन देखे और मीनिंग को जाने. और ये बिल्कुल बेसिक में आता है और इसीलिए इसे जानना बहुत जरूरी है. अब रियल अकाउंट है इट मीन्स मोबाइल आ रहा है. परचेस मतलब होता है कम सीन. तो यहाँ पर ही कम सीन होगा. अब कम सीन है तो फायदे में मतलब डेबिट. डीआर, डेबिट को डीआर में लिखते हैं इसीलिए यहाँ पर ही डीआर लिख रहे हैं. बाबा मोबाइल, बाबा मोबाइल क्या है? बाबा मोबाइल से मोबाइल खरीदा जा रहा है इसीलिए बाबा मोबाइल एक गिवर है. पर्सनल अकाउंट जानते हैं गिवर होता है और रिसीवर होता है इसीलिए क्रेडिट में रहेगा सीआर में. आपको याद होगा पर्सनल अकाउंट में, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए. पर्सनल अकाउंट में गिवर इट मीन्स क्रेडिट, रिसीवर इट मीन्स डेबिट. अब कम सीन मीन्स डेबिट और गोज आउट मीन्स क्रेडिट. ये होता है रियल अकाउंट के लिए. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसी के साथ अगला क्वेश्चन आएगा. अगला क्वेश्चन में ये है, अब सामान तो खरीद लिए, अब पैसे की बात हो रही है, पैसा देंगे. तो क्या है? पेड कैश टू बाबा मोबाइल. पेड मतलब होता है पैसा जमा करना बेसिकली होता है. ये जो कि आपको मैंने पहले बता दिया. और क्या जमा कर रहे हैं? कैश जमा कर रहे हैं. कैश किसको? बाबा मोबाइल को जमा कर रहे हैं जिससे मोबाइल लिए थे भी. बाबा मोबाइल एक पर्सनल अकाउंट है, इसमें कोई शक नहीं है. कैश जिसे देख सकते हैं छू सकते हैं एक रियल अकाउंट है, एक एसेट है. और यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश, कैश जा रहा है किसको? बाबा मोबाइल को. तो कैश का क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है. गोज आउट मतलब क्रेडिट होता है.
अब किसको जा रहा है? बाबा मोबाइल को। तो बाबा मोबाइल इस केस में एक रिसीवर होगा, क्योंकि उसने कैश को रिसीव करने का काम किया है, इसीलिए बाबा मोबाइल इस केस में डेबिट होगा, जिससे टी आर लिखेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पेड मतलब जमा होता है, रिसीव मतलब लेना होता है। ये सब सिंपल टर्म का वर्ड मीनिंग है, जो कि अक्सर प्रयोग होता है बिजनेस में, लेन देन में बेसिकली। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो कहता है विड्रॉ कैश फ्रॉम HDFC बैंक। यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा, बाकी सब एक टर्म है, पर कैश एक रियल अकाउंट है, मैंने बहुत बार बताया है पिछला लेक्चर में। और HDFC बैंक एक बैंक है, और इसमें क्या हो रहा है? विड्रॉ काम हो रहा है। मतलब विड्रॉ मतलब होता है निकालना। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, मतलब पैसा निकाल रहे हैं HDFC बैंक से। कैश एक रियल अकाउंट है, और HDFC बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। कैसे? देखिए कैसे। क्या हो रहा है? HDFC बैंक, बैंक इट मीन्स बैंक का कोई ना कोई ऑनर होगा, और ऑनर कोई पर्सन होगा। इस ऑनर कोई पर्सन होगा, और पर्सन पर्सनल अकाउंट होता है। यहाँ पर ये SLSC कर दिए अकाउंट को, ऐसे लिख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट। HDFC बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, और और ये कैश एक रियल अकाउंट है, एसेट है। विड्रॉ मतलब होता है निकालना, मतलब कैश आ रहा है। कम सीन, और कम सीन मतलब होता है DR। और HDFC बैंक वो कैश दे रहा है, मतलब गिवर है। पर्सनल अकाउंट में गिवर और रिसीवर का काम होता है, क्योंकि पर्सन दे सकता है, ले सकता है। पर्सन कभी जा आ नहीं सकता है, दे सकता है, आपको कुछ दे सकता है, ले सकता है। ऐसा नहीं कि पैसा की जगह पर्सन खुद ही चलाएगा। और पैसा एसेट आ सकता है, जा सकता है, दे कुछ नहीं सकता है। गिवर है तो क्रेडिट। यहाँ पर ही मैं एक टर्म लिख देता हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए है, बार बार मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। DRF से याद रखिए, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। नॉमिनल अकाउंट की बात नहीं हो रही, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। और पिछला लेक्चर मैंने पूरा बढ़िया से पढ़ाया है डेबिट क्रेडिट रिसीवर और गिवर के बारे में। बट कम सी हो जाओ, इस टर्म को आप लोग बढ़िया से लिख सकते हैं कहीं पर, जिससे आपको याद रहे। अब इसमें कर रहा है क्या? सेल गुड्स टू दीपक। यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि दो ही अकाउंट है। हर जगह दो से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट जरूर रहेगा। दीपक। गुड्स, गुड्स किसे कहते हैं? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, और ये मैंने बताया था, गुड्स और आइटम सामान को कहते हैं। सामान मतलब थिंग्स को, किसी चीज को। इसे मैं इरेज कर दूंगा, क्योंकि आगे गुड्स के बारे में बताने में दिक्कत ना हो। सामान या चीज।
इतना ही काफी आपके लिए याद रखना। गुड्स मतलब होता है सामान या चीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। सेल मतलब पहले बताया था, सेल मतलब होता है बेचना। थोड़ी हिंदी गलत हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल मतलब बेचना होता है। अब क्या बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, मतलब कोई ना कोई सामान बेच रहे होंगे। अब जो जो चीज का दुकान है वो सामान बेच रहे होंगे, किसको, दीपक को। तो गुड्स क्या वहां पर रियल अकाउंट है, क्योंकि संपत्ति है। गुड्स कैसा संपत्ति है, करेंट एसेट है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, गुड्स एक रियल एसेट, रियल अकाउंट है। गुड्स एक एसेट्स है। कैसा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। समझने की कोशिश करेंगे, काफी इजी है। और दीपक क्या कर रहा है, दीपक बेच रहा है, सेल गुड्स टू। दीपक को हम बेच रहे हैं। दीपक एक पर्सनल अकाउंट है, सेल गुड्स टू दीपक। दीपक को बेचा जा रहा है। तो क्या गुड्स, तो गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे गुड्स को, मतलब गोज आउट हो रहा है। सामान क्या कर रहा है, जा रहा है। आ तो नहीं रहा, सेल मतलब तब बेचना, और सामान जाने का काम कर रहा है। अब जा रहा है तो क्या होगा, गोज आउट, तो क्रेडिट। ये रूल है, गोल्डन रूल, ये पहले पढ़ चुके हम लोग। अब इसे कौन ले रहा है, तो दीपक ले रहा है। दीपक क्या हुआ यहाँ पर, एक रिसीवर हुआ। रिसीवर मतलब डेबिट होता है, डीआर। सिंपल सी बात है। गुड देखिए, गुड्स क्या, गुड्स बड़े समझा दिए हैं। रियल अकाउंट है, एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। और यहाँ पर दीपक क्या है, दीपक एक पर्सन है और एक कस्टमर है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर हर पार वाला क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। सेल, परचेस, पेड, रिसीव, या फिर और बहुत प्रकार के क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस चलेगा। लगभग 3 दिन में हम लोग डबल और सिंगल एंट्री करना जानेंगे। 3 दिन इसलिए क्योंकि ये एक हार्ड टॉपिक है और समझने के लिए काफी जरूरी है। अब पेड चैरिटी ऑन कैश, पेड चैरिटी ऑन कैश, पेड बार बार कर चुके हैं। और एक चीज और देखिएगा, पेड चैरिटी ऑन कैश, तब पेड क्या क्या आई हो जाता है, ये पहले बता चुके। आई मतलब मैं जो भी काम करूंगा इसमें मैं ही करूंगा। पेड मतलब होता है जमा, देना। जमा और देना होता है पेड का मतलब। अब चैरिटी कुछ नया वर्ड है, तो देखिए चैरिटी क्या है। चैरिटी का कुछ मतलब नहीं होता। चैरिटी मतलब होता है दान पुण्य करना। चैरिटी का अर्थ होता है दान देना। कुछ खास नया वर्ड नहीं, चैरिटी साफ वर्ड है। कहते ना, आज मैंने चैरिटी किया, किसी को दान दिया है, किसी की मदद की। और क्या चैरिटी में कर रहे हैं, चैरिटी में किसी का हेल्प नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी को अगर रोड पार भी करा दिए तो वो भी चैरिटी के अंतर्गत आता है। कोई मतलब अंधा व्यक्ति से रोड पार कराना, या किसी गरीब आदमी को खाना देना, कुछ प्रकार की मदद करना, वो भी चैरिटी वर्ग ही कराता है। पर चैरिटी में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं। अब चैरिटी क्या है, आप यहाँ पर साहब बोल रहा है चैरिटी में कैश दे रहे हैं, मतलब चैरिटी में क्या कर सकते हैं, कैश दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति का मदद कर सकते हैं। चैरिटी बस एक शब्द है। और जो देख, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसे देख छू नहीं सकते। और नॉमिनल अकाउंट के रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल इनकम क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट। सारा खर्च डेबिट होगा। ये थोड़ा सा अलग है, नॉमिनल अकाउंट कुछ अलग ही काम करता है, अलग ही रूल है इसके। तो ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। ऑल इनकम क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट। यहाँ पर फिर से लिख दूंगा एक बार, ऑल इनकम क्रेडिट मतलब सीआर। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट मतलब डीआर। तो चैरिटी एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें कोई शक नहीं है।
क्योंकि चैरिटी को देख नहीं सकते ना छू सकते, चैरिटी के बदले हम कैश दे सकते हैं, किसी को खाना दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वही कहलाता है चैरिटी वर्क। आज मैंने चैरिटी वर्क किया। और चैरिटी का होता, चैरिटी क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और क्या कर रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं मतलब पेड कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। पेड मतलब जो भी काम करें खर्च हो रहा है, आएगा तो रिसीव या फिर इनकम। पेड कर रहे हैं मतलब खर्च कर रहे हैं। तो ऑल एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस मतलब डेबिट होता है। और कैश क्या हुआ, रियल अकाउंट हुआ। अब कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है चैरिटी के बदले। तो जाना मतलब क्या होता है, जब एसेट एक जगह से दूसरी जगह जाता है या एसेट का कुछ होता है जाना, तो गोज आउट कहते हैं। यहाँ पर रियल अकाउंट और एसेट जा रहा है, गोज आउट मतलब क्रेडिट। आप लोग शुरू से एनालाइज कर रहे होंगे कि डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा, खाली डेबिट नहीं हो सकता और खाली क्रेडिट नहीं हो सकता, जब भी होगा दोनों होगा। ऐसा दोनों क्यों होगा, क्योंकि बिजनेस का रूल है ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन में डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, और डेबिट क्रेडिट मीन्स लेन देन। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। अब इसमें रिसीव की बात है, हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग समझे। रिसीव डिस्काउंट बाय कैश। रिसीव मतलब होता है आना, लेना। रिसीव किए जाकर उसको, मतलब लेना, आना। हर जगह मैं टर्म बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग टर्म को समझें। लेना और आना होता है। दूसरा टर्म है, देखिए जो मेन जो टर्म जो नॉमिनल या अकाउंट उसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। और कैश, ये दोनों टर्म है। अब डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट का हिंदी में अर्थ बेसिकली छूट होता है। मतलब छूट जब भी मिलता है तो किसी प्रोडक्ट पर मिलता है, मतलब प्रोडक्ट पर छूट मिलना होता है। छूट के रूप में आपको कैश मिल सकता है या फिर कूपन मिल सकता है। कूपन को भंजाइए और कैश दीजिए। छूट के रूप में कैश मिल सकता है, कूपन मिल सकता है, या ऑन प्रोडक्ट भी छूट मिल सकता है। और डिस्काउंट को हम लोग देख नहीं सकते, जिस तरह चैरिटी को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चैरिटी की जगह पर हम लोग किसी का मदद कर देते हैं, खाना दे देते हैं या पैसा दे देते हैं। उसी तरह डिस्काउंट की जगह पर हम लोग कैश ले लेते हैं, कूपन ले लेते हैं, या फिर प्रोडक्ट पर ही कुछ छोड़ देते हैं, मतलब प्रोडक्ट पर पूरा पैसा ना देकर कुछ पैसा नहीं पे करते हैं, वही डिस्काउंट हो जाता है। तो डिस्काउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, ये बात तो पता चल गया। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ये पिछला बार ही बताया, तो इस बार भी बताएंगे क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल इनकम CR, ऑल एक्सपेंसेस DR। तो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और डिस्काउंट क्या करे, रिसीव मतलब आना होता है, मतलब डिस्काउंट ले रहे हैं, मतलब इनकम हो रहा है मेरा, मेरा क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो क्या होगा, इनकम। तो इनकम हो रहा है तो रूल देखिए, ऑल इनकम क्रेडिट है नॉमिनल अकाउंट के लिए, गोल्डन रूल पहले ही बता चुके हैं। और क्या हो रहा है, डिस्काउंट की जगह पर हम लोग कैश ले रहे हैं, कूपन नहीं ले रहे हैं, प्रोडक्ट पर छूट नहीं ले रहे हैं, कैश के थ्रू डिस्काउंट ले रहे हैं। हो सकता है कि प्रोडक्ट पर ही कैश का छूट मांगे आगे हम, तो कैश ले रहे हैं। तो कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, एक एसेट है। कैश क्या है, एसेट्स है, कैश एसेट्स है। रियल अकाउंट है और कैश भी आ रहा है, मतलब कम सीन हो रहा है। रिसीव कर रहे हैं तो दोनों चीज आ ही रहा है, DR है देखिए, DR और CR दोनों होगा, जब भी होगा दोनों होगा, एक चीज कभी नहीं हो सकता खाली DR हो ऐसा हो सकता, कभी CR हो ऐसा नहीं हो सकता है, DR है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल थोड़ा टफ है। अब देखो, अब एक ही साथ बहुत सारे अकाउंट्स हैंडल करने की बात हो रही है अपनी। कलर बदला जाए नहीं, हाँ थोड़ा पर्पल रंग में, थोड़ा ये रंग थोड़ा बढ़िया रहता है। पेड, पेड के आगे आई लगाएंगे, हर जगह पे आई लगाएंगे, जो भी काम करूंगा मैं करूंगा मेरे अकाउंट में। आई इसीलिए मैंने लिखे, समझने की बात है।
जब कोई व्यक्ति का नाम नहीं दे रहा है, जैसे नाम दे दिया राम पेड कैश टू रवि एंड रोहन, तो राम को हम लोग आगे रखेंगे। अगर कोई नाम नहीं, मतलब कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं, कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है कि ये काम वो कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो काम वो कर रहा है, तो उसके आगे सिंपल आई लगाएंगे, कहेंगे ये काम मैं ही कर रहा हूँ शायद, इसीलिए मैं अपना जिक्र नहीं कर रहा हूँ। पेड मतलब क्या होता है? देना या जमा करना, सिंपल। अब पेड क्या कर रहे हैं? हम कैश को जमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैश जमा कर रहे हैं। कैश एक रियल अकाउंट है। पहला चीज छाटे, छाटना सीखिए, क्वेश्चन को ढूंढना सीखिए। पेड कैश टू किसको? रवि को। रवि क्या है? एक पर्सन है, इसमें बताने की कोई दिक्कत नहीं कि रवि एक पर्सन है। रोहन क्या है? रोहन भी एक पर्सन ही है। और आकाश क्या है? आकाश एक पर्सन है। मतलब तीनों के तीनों पर्सन है, तो तीनों का केस एक ही जैसा होगा। अब कैश क्या कर रहा है? पेड कर रहे हैं। पेड मतलब जमा कर रहे हैं। जमा मतलब क्या होता है? गोज आउट, मतलब पैसा मेरे पास से जा रहा है, गोज आउट। और गोज आउट जब भी कंसिडर्ड करेंगे तो सीआर में करेंगे। अब रवि रोहन आकाश किसको जमा करे? रवि रोहन आकाश को, तो तीनों पर्सनल अकाउंट है और तीनों का केस एक ही जैसा है, तीनों को जमा करे, तो तीनों क्या हुआ? तीनों रिसीवर हुआ। पर्सनल अकाउंट का रूल तो पहले ही बताए थे। रिसीवर, रिसीवर मतलब डेबिट। अब एक बार फिर से रूल लिख देते हैं, नहीं रहते रूल आप लोग समझ गए होंगे। गिवर क्रेडिट पर्सनल अकाउंट में, रिसीवर डेबिट। एसेट में चला है तो कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट। अब इसके साथ आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें एक से ज्यादा अकाउंट देखने को मिला था, इसमें भी देखिए एक से ज्यादा अकाउंट ही देखने को मिलेगा। अब क्या हो रहा है? इस सब टर्म में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, आगे दिया हुआ नहीं कोई नाम, तो यहाँ पर ही हम आई मानेंगे। आई मैं ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं। विड्रॉल मतलब निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा करना। देखिए यहाँ पे लिख देना पसंद करता हूँ। जमा करना। अब विड्रॉल की बात हो रही है यहाँ पे। विड्रॉल मतलब होता है निकालना। ये हमेशा बैंक में ही होता है बेसिकली। अब कैश की बात हो रही है, थोड़ा से थोड़ा राउंड मार के ही कैश को थोड़ा कह जाए। कैश की बात हो रही है। कैश एक रियल अकाउंट है, ये बात हम लोग को पता है। अब और छाटते हैं किसको? एसबीआई में जमा कर रहे हैं। पहला तो एसबीआई में कुछ कैश जमा कर रहे होंगे, कुछ कैश पीएनबी में जमा कर रहे होंगे, और कुछ कैश आरबीएल में। आरबीएल भी एक बैंक है, तीनों के तीनों बैंक है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीएल का फुल फॉर्म मुझे नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये तीनों बैंक है, मतलब ये तीनों बैंक है, तो तीनों का केस एक ही जैसा होगा। क्या है? तीनों बैंक है। बैंक मीन्स पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, बैंक। पर्सनल अकाउंट होता है मतलब पीए। अब आर ए, कैश क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब एसेट है जो कि जाने का काम कर रहा है, मतलब गोज आउट हो रहा है, पैसा का जाना हो रहा है। गोज आउट मतलब क्रेडिट हुआ। सिंपल सा रूल है गोल्डन का। बैंक क्या कर रहा है? पर्सनल अकाउंट है, और क्या कर रहा है? ये लेने का काम कर रहा है। पर्सनल अकाउंट का रूल रिसीवर और गिवर में होता है, मतलब ये एक रिसीवर है। अंदर जो कैशियर होगा वो क्या करेगा? मेरा कैश रिसीव करेगा। जब हम डिपॉजिट करने जाएंगे तब वो रिसीवर हुआ। रिसीवर डेबिट के केस के अंतर्गत आता है। देखिए लेन देन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, पेड सैलरी टू बोनस एंड कमीशन बाय एचडीएफसी बैंक। क्या यहाँ पर भी आई लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक नाम के साथ करें, तो ऐसा करते हैं, पेड के आगे राम लगा लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए
राम है, ऐसा मान लीजिए। यहाँ पर टीम के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे राम लगा लेते हैं। राम पेड सैलरी बोनस एंड कमीशन बाय HDFC बैंक। सिंपल है। राम क्या कर रहा है, सैलरी और बोनस और कमीशन दे रहा है HDFC चेक के थ्रू। पेड मतलब देना होता है, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत लिख दिए हैं। क्या कर रहा है, पेड कर रहा है सैलरी बोनस कमीशन, किसके थ्रू, HDFC चेक के थ्रू। तो राम क्या है पर एक एक पर्सनल अकाउंट है। सैलरी बोनस और कमीशन तीनों को एक साथ ले रहे हैं हम, क्योंकि आप सोच रहे हैं तीनों के एक साथ क्यों। अब देखिए तीनों के एक साथ क्यों ले रहे हैं। पहला, सैलरी। सैलरी के रूप में हम पैसा दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। सैलरी कभी दिया जाता है, सैलरी में क्या कहते हैं, पैसे देते हैं, इसीलिए सैलरी वर्ड है। सैलरी को सुन सकते हैं, देख छू नहीं सकते, उसके थ्रू पैसा हम लोग लेते हैं। पहले के समय में बार्टर सिस्टम होता था, तो पहले के समय पैसा नहीं चलता था सैलरी के रूप में। जिस समय आप किसी के लिए काम किए, मजदूरी किए, तो बदले में आपको खाना देता था, मतलब चावल दे दिया, गेहूं दे दिया बार्टर सिस्टम में, तो वो भी सैलरी हुआ। तो आप उसको पैसा दे रहे तो सैलरी नहीं हुआ, नहीं। सैलरी का अर्थ पैसा नहीं होता है। पैसा कुछ चीज को खरीदने के लिए होता है। करेंसी को बनाया गया है इंसान की सहूलियत के लिए, कि इंसान कुछ चीज को खरीद सके, परचेज कर सके, मतलब इकोनॉमिकल सिस्टम को इजी करने के लिए सैलरी, इसीलिए सैलरी के रूप में पैसा लेते हैं। पहले के समय में जब पैसा नहीं चलता था, फिर भी लोग काम करते थे और सैलरी के रूप में गेहूं, मक्का, खाने पीने का सामान लेते थे जमींदारों से। हम इस समझ में आया, इसीलिए सैलरी के रूप में हम लोग कुछ लेते हैं, सैलरी नहीं लेते हैं। इसीलिए सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का पहले ही बोल लेते हैं, जिसको देख और छू नहीं सकते हैं। बोनस भी सेम है, बोनस भी सैलरी की तरह है। बोनस के रूप में पैसा लेते हैं, कहीं कहीं पे बोनस के रूप में अभी भी मोबाइल वगैरह गिफ्ट मिलता है स्टाफ लोग को बोनस के रूप में। तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट का बोनस के रूप में कुछ लेते हैं, बोनस नहीं लेते हैं। और कमीशन, एक्स्ट्रा वर्क पे लोगों को कमीशन दिया जाता है, जो कि कैश के रूप में दिया जाता है, और कभी कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह के रूप में भी दिया जाता है। तो कमीशन भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इससे पता चलता है कि ये तीनों एक नॉमिनल अकाउंट है। इसीलिए तीनों को साथ में रख के एक साथ ही सॉल्व करने में फायदा है। अब किसके थ्रू दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं लोगों को। साफ कहा जा रहा है सैलरी बोनस कमीशन तो दे रहे हैं अपने स्टाफ लोग को, लेकिन कैश नहीं, चेक से दे रहे हैं, HDFC चेक से दे रहे हैं। अब यहाँ पर चेक तो कहेगा, चेक तो एक रियल अकाउंट है, चेक रियल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि चेक को देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर यहाँ पर नाम भी तो स्पेसिफाई कर रहा है ना, बस चेक थोड़ी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है HDFC चेक दे रहा है। किसका, HDFC चेक। और ये एक बैंक का चेक है, प्रॉपर बैंक का चेक है। और बैंक का कोई ऑनर होता है, ऑनर मतलब पर्सन, और इसीलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसीलिए ये एक पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे तो दो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट हुआ, एक नॉमिनल अकाउंट हुआ। पहला राम को देखेंगे, राम क्या कर रहा है, पेड कर रहा है, मतलब राम ओनर होगा और पैसा दे रहा है, सब्जी दे रहा है। राम क्या हो रहा है, राम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, मतलब गिवर है। गिवर मतलब क्रेडिट में हुआ राम। अब क्या दे रहा है, क्या पेड कर रहा है, सैलरी बोनस और कमीशन, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। और ये क्या हो रहा है, राम का ये सब चीज खर्च हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है। राम ये सब चीज खर्च कर रहा है। ऑल एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस मतलब डेबिट। किसके थ्रू कर रहा है, HDFC बैंक के थ्रू कर रहा है, मतलब HDFC बैंक के थ्रू कर रहा है। अब HDFC बैंक के थ्रू कर रहा है तो क्या, HDFC बैंक यहाँ पर ही गिवर होगा। जैसे ही चेक देंगे HDFC में, तो पैसा भंज के दे देगा, तो मतलब ये भी क्रेडिट। यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्रेडिट 3 डेबिट आ रहा है, ऐसा कह सकते, लेकिन बस डेबिट नहीं आ सकता, बस क्रेडिट नहीं आ सकता। जब भी आएगा दोनों आएगा, भले को सेम रेशियो में नहीं आए अलग बात है, लेकिन आएगा दोनों, लेन देन काम दोनों होगा। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज करेंगे, HDFC चेक है, पर्सनल अकाउंट है, पर कैसे गिवर हो गया, लोग कंफ्यूज करेंगे। बैंक में गए तो बैंक पहले चेक रिसीव कर लेगा, तो रिसीवर हुआ। अरे भाई, रिसीव करेगा तो पैसा भी तो दे देगा, थोड़ी ना चेक रख लेगा, पैसा भी देगा। तो वो एक गिवर की कैटेगरी में आ जाता है, और गिवर मतलब क्रेडिट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेड कैश राहुल 500। आप सोच रहे हैं सारा नाम ही से कोशिश करें, ट्राई करें बनाने का, क्योंकि आई बहुत लगा लिया, अब नाम ही से करेंगे।
यहाँ पर ही मोहन, सपोज मानते हैं मोहन कर लेते हैं, मोहन है, मोहन पेड कैश टू राहुल, मोहन पेड कैश टू राहुल। क्वेश्चन ये है बेसिकली, आई यहाँ पे नहीं लगा रहे, टीम्स ने दिया है मोहन पेड कैश टू राहुल। अब पेड का मतलब जमा करना है, उतना बताने को जरूरत नहीं है। मोहन क्या कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है। अब और छाटते हैं, कैश क्या है, कैश देख सकते हैं, छू सकते हैं, एसेट है, चल संपत्ति है, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास रहेगा। रियल अकाउंट है। और किसको दे रहे हैं, राहुल को दे रहे हैं। राहुल यहाँ पर ही पर्सनल अकाउंट है। और कितना दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं। कितना अमाउंट स्पेसिफाई किया गया, 500 दे रहे हैं। पर रुपया दे रहे हैं, कैश का बात होता है कैसे दे रहे थे, 500 के यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए 500 को इग्नोर कीजिए। जब डबल एंट्री के बारे आएगी तब 500 का यूज किया जाएगा, लेकिन अभी भी आप 500 का यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश ऑलरेडी यूज है और यहाँ पर पैसा कोई जरूरत नहीं करने का। इसीलिए बेसिकली ये 3 ही अकाउंट रहेगा, ये कोई अकाउंट नहीं होगा, ये कोई अकाउंट में नहीं है, इसका कोई अकाउंट में कोई ब्यौरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये कैश है, बस कैश का दिया हुआ है। अकाउंट कौन कौन हुआ पे, तीनों, एक मोहन हुआ, एक कैश हुआ, एक राहुल हुआ। मोहन क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट है। मोहन क्या कर रहा है, देने का काम कर रहा है, मतलब गिवर है। और क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, सीआर, मोहन सीआर है। और कैश क्या कर रहा है, कैश जाने का काम कर रहा है, पेड कैश टू राहुल, मतलब राहुल क्या दे रहे हैं, चेक नहीं दे रहे हैं, नेट बैंकिंग नहीं कर रहे, फोन पे नहीं कर रहे, नगद दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश मतलब क्या होता है, गोज आउट हो रहा है, कैश जा रहा है। और गोज आउट हुआ तो ये भी क्रेडिट में आएगा। अब बात रही राहुल की, तो राहुल पैसा लेने का काम करेगा, मतलब राहुल एक रिसीवर होगा। अब ऐसी छोटा सा टर्म यूज करते हैं, रिसीवर, और डेबिट में आएगा। देखिए इसको थोड़ा ढंग से करते हैं। इसको इग्नोर कीजिए, थोड़ा बढ़िया से नीचे करते हैं, आप लोग को समझ में। मोहन यहाँ पर ही सीआर है, क्रेडिटर है, कैश है, जो भी सीआर है, राहुल है जो डीआर है। और बेसिकली जो ₹500 है, जस्ट इग्नोर इट, या श्योरली जस्ट इग्नोर इट। इसका यूज डबल एंट्री में, सिंगल एंट्री में नो एनी यूज मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। चलिए आज के लिए इतना ही था, कल डबल एंट्री ट्राई करेंगे हम लोग, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट टारगेट है डबल एंट्री हम लोगों का। कल लेक्चर नहीं दिए थे, इसके लिए सॉरी, और ये 4 to 5 मंथ चलेगा। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ, फॉर कॉन्टैक्ट इट। ऐसे मैं हर वीडियो में लिखता हूँ, आपसे सोच रहा हूँ टाइप ही करा लूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद ही बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो, और मेरी राइटिंग सुधर रही है दिन पे दिन स्क्रीन पे, ये भी कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, द एंड।